गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं बिकम टेक्स। एंड गाइस हियर वी हैव द ऑल न्यू 2024 अपडेटेड यामाहा MT-15। एंड गाइस इसमें क्या नए अपडेट्स हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, प्राइसिंग कलर ऑप्शन भी है, इंजन में पॉइंट टॉक वॉक अराउंड पूरा लेने वाले हैं इस व्हीकल का कि इसमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड गाइस अगर आप लोग चैनल पर नए तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही बाइक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपैरिजन छपाने के लिए। अगर आप लोग वाराणसी नियर बाई से बिलोंग करते हो, यामाहा की कोई भी बाइक चाहिए बिल्कुल इस शोरूम पे आ सकते हैं। शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल मिल जाएगा। चलिए फिर बिना देरी के इस डिटेल रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस हमेशा की तरह इसके की से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे गाइस आपको कुछ ऐसी 2 कीज़ मिल जाती है अपने MT-15 में, जहाँ पे यामाहा की ब्रांडिंग मिलेगी, सेम 2 कीज़ मिलती हैं। एंड मैक्सिमम यामाहा की सभी बाइक्स में आपको सेम की ऑफर हो जाती हैं। एंड उसी के बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो अब आपको हैजार्ड फंक्शनलिटी भी देखने को मिल जाता है कि जो कि न्यू फीचर इसमें अभी एड ऑन हुआ है, जो कि पहले आपको कंपनी फिटेड नहीं देखने को मिलता था। अब यहाँ पे आपको राइट साइड स्विच गियर्स में हैजार्ड का एक स्विच मिल जा रहा है। एंड गाइस अगर बात कर लेते हैं इसके कलर ऑप्शन प्राइसिंग वेरिएंट की, टोटल यहाँ पे आपको भाई 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे कलर ऑप्शन लाइक टोटल यहाँ पे आपको 8 कलर ऑप्शन अपने MT-15 में ऑफर हो रहे हैं। एंड प्राइसिंग की बात करेंगे तो ये आपको भाई ऑन रोड कॉस्ट करेगी वाराणसी में अप्रॉक्स 2,07,000 ऑन रोड। ऑन रोड प्राइस बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकता है भाई। एंड अब इसको थोड़ा सा हम लोग ऑफ कर देते हैं क्योंकि भाई इसका बैटरी फालतू में जाएगा। फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करेंगे, प्राइसिंग कलर ऑप्शन वेरिएंट सभी चीज़ मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले ऊपर रियर व्यू मिरर मिल जाएंगे। नेकेड सेगमेंट में काफ़ी बढ़िया ये व्हीकल एग्रेसिव शेप, एग्रेसिव लुक और डिज़ाइन के साथ निकल के आ जाती है। पहले ये कलर ऑप्शन आता था लेकिन ये बॉडी कलर आपको नहीं देखने को मिलता था, ये आपको ग्रे फिनिशिंग में देखने को मिलता था। अभी आपको भी ब्लू कलर में मिल रहा है, स्काई ब्लू, बढ़िया बात है। यहाँ पे आपको MID देखने को मिल जाता है, टर्न सिग्नल अपने को LED मिल रही है, LED DRS मिल जाते हैं, सिंगल यूनिट में प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप मिलती है, नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप अप्रॉक्स 2,06,740 मतलब 2,07,000 ऑन रोड कॉस्ट करेगी। यहाँ पे आपको प्राइस भी मैंने आपको दिखा दिया है भाई। एंड प्रोफाइल आप लोगों ने चेकआउट कर ही लिया। ऑल LED सेटअप लाइट्स मिल जाते हैं। फ्रंट में अपने को USD फोक सस्पेंशन मिलते हैं, सस्पेंशन काफ़ी बढ़िया क्वालिटी मिल जाती है, तो राइडिंग परफॉर्मेंस को भी इनहेंस कर देती है। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के फेंडर देखने को मिल जा रहे हैं जो कि फाइबर के हैं। एंड अगर बात कर लेते हैं भाई इसके टायर प्रोफाइल ब्रेकिंग सिस्टम की, तो यहाँ पे गाइस काफ़ी बढ़िया अपने को पहले इसी कलर से मैच होता हुआ स्काई ब्लू कलर में अलॉय व्हील देखने को मिल जाता है। टायर प्रोफाइल 100/80 सेक्शन टाइम मिले विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, 282 mm का डिस्क ब्रेक मिल जा रहा है अपने को, बाई ब्रेक की कैलिपर मिल रहे हैं, डुअल चैनल ABS का सपोर्ट मिलता है, तो फ्रंट में भी ABS, रियर में भी ABS। ब्रेकिंग सिस्टम भी काफ़ी बढ़िया होने वाली है इस बाइक की। एंड यहाँ पे ग्रिपिंग वगैरह आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी बढ़िया सी ग्रिप भी देखने को मिल जा रही है भाई। अब आ जा रहे हैं इसके राइट साइड प्रोफाइल की तरफ। तो ये है प्रॉपर अपनी MT-15 न्यू वाली वेरिएंट की राइट साइड प्रोफाइल, जहाँ पे आपको 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है अपनी, काफ़ी इनफ फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया सा एक आपको एक जाली टाइप का फिनिशिंग मिलेगा, काफ़ी बढ़िया सा एक ग्राफिक्स, MT-15 की ब्रांडिंग, लिक्विड कूल सेटअप आता है, तो रेडिएटर की प्लेसमेंट यहाँ पे आपको मिल जाती है, फाइबर की अपनी इंजन गार्ड, यामाहा की ब्रांडिंग मिल जा रही है, मेटेलिक मिल जा रहे हैं फुटरेस्ट, ब्रेक लीवर मिलेगा, रियर पैसेंजर के लिए प्रॉपर मेटेलिक फुटरेस्ट मिल रहा है। ये सब पार्ट आपको फाइबर की मिल जा रही है, यहाँ की आपको ब्रांडिंग। एंड काफ़ी बढ़िया सा अपने को ये सब पार्ट आपको फाइबर का मिल जा रहा है। 10 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जा रही है, काफ़ी बढ़िया सा ये लोगो जैसा कि आपको MT-15 में मिलता है। E20 की ब्रांडिंग फ्लैक्स फ्यूल को सपोर्ट करती है, फ्यूल लो मिल जाती है सिल्वर फिनिशिंग में, टैंक माउंटेड की का सेटअप मिलता है, क्लचर एंड MID की बिल्कुल हम लोग बात अभी करेंगे वीडियो में। रियर ब्रेक के लिए फ्यूलिंग देखने को मिल जाती है। एंड गाइस यहाँ पे देखेंगे तो अपने को सिल्वर फिनिशिंग वगैरह मिल जा रही है। एग्जॉस्ट कुछ ऐसा मिलता है जहाँ पे आपको मिल जा रही है ग्रे फिनिशिंग, कार्बन फाइबर फिनिशिंग मिल रही है। यहाँ पे आपको मड फ्लैप मिल रहा है, रियर टायर हगर मिल जा रहे हैं। जो इसका रियर टायर प्रोफाइल है बहुत बढ़िया दिया गया, रेडियल टायर है, विड्थ बेस की काफ़ी सही है। तो अगर आप कॉर्निंग वगैरह करते हैं, हाई परफॉर्मेंस व्हीकल काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहती है, एक बढ़िया परफॉर्मेंस व्हीकल को निकाल के दे देती है। 220 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाते हैं, नीफिन के कैलिपर्स मिल जाते हैं, ABS भी मिल जा रहा है। यहाँ पे आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच भी देखने को मिल जा रहा है। तो फुल्ली लोडेड बाइक पूरी एक निकल के आ जा रही है। फ्रंट में USB फोक सस्पेंशन, रियर में अपने को भाई मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिल जा रहा है जो कि एडजस्टेबल है। यामाहा की आपको यहाँ ब्रांडिंग मिल जाती है, प्रॉपर फ्लैट सीट मिल रही है। एंड गाइस टायर अगर वगैरह ये सब चीज़ें मैंने आपको पीछे आपको बता दिया। और लुक अगर चेकआउट करिए आप, अल्ट्रा वाइड एंगल में इसका प्रॉपर काफ़ी कॉम्पैक्ट व्हीकल है, सिटी में भी बहुत अच्छी तरीके से आप इसको राइड करेंगे और परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया निकल के जा देती है। ईजिली आप इसको हैंडलिंग भी बढ़िया होता है, मतलब सिटी में ये व्हीकल काफ़ी अच्छा है, ये एक बार आप समझ जाइए क्योंकि इसका कॉम्पैक्ट साइज़ और हैंडलिंग भी बढ़िया है। रियर में गाइस देखते तो अपने को भाई मिल जाता है इसका LED टेल लैम्प, काफ़ी बड़ा सा टेल्ट मिलता है यहाँ पे, जिसकी मजबूती बहुत बढ़िया है, ड्यूरेबल है काफ़ी। LED मिल जाते हैं यहाँ पे, टर्न सिग्नल, नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप, नॉन फंक्शन रिफ्लेक्टर, प्रॉपर चीज़ें आप देखेंगे यहाँ पे आपको। इधर भी नॉन फंक्शन रिफ्लेक्टर था, ये आपको लाइट नंबर प्लेट की मिल जा रही है, बढ़िया लगती है ओवरऑल रियल से। टायर अगर वगैरह मिल जा रहे हैं, ग्रिप वगैरह मैंने आपको भाई दिखाई दिया। ये आपको भाई मिल जाती है ग्रैब टाइप का दोनों ही तरफ, ये आपको बॉडी पार्ट मिलता है जो कि आपको फाइबर का ऑफर हो रहा है। क्लचर वगैरह की बिल्कुल बात करेंगे। यहाँ पे गाइस आपको टायर अगर के साथ मिल जा रहा है साड़ी गार्ड, ओपन चैन ड्राइव सिस्टम मिलता है जैसे सभी स्पोर्ट्स व्हीकल में मिल जा रहे हैं। यहाँ पे मेटालिक फुट रेस्ट, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, स्प्लिट गियर लीवर्स मिल जा रहे हैं, क्विक शिफ्टर यहाँ पे नहीं मिलता, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ के साथ आता है भाई अपने को। लिक्विड कूल इंजन है, MT की ब्रांडिंग, यहाँ पे आपको यामाहा की ब्रांडिंग मिल जाती है। इधर भी आपको ग्राफिक्स मिल जा रहा है भाई जैसा आपको राइट साइड में मिल रहा था। और एक बार आप प्रोफाइल इसकी चेकआउट करिए, लेफ्ट साइड प्रोफाइल
काफ़ी बढ़िया सी ओवरऑल इसकी लेफ्ट साइड प्रोफाइल भाई यहाँ पे देखने को मिल जा रही है अपने यामाहा MT-15 में, जो कि भाई सियान ब्लू कलर है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये प्रोफाइल आपको कैसा लग रहा है। गोल्डन कलर के साथ USD फोक सस्पेंशन मिल रहा है, लुक को भी बहुत ज़्यादा इनहेंस कर दे रहा है। थोड़ा सा भाई राइडर का तो सीट बढ़िया मिलता है, पिलीनियर में भाई थोड़ा उनको दिक्कत होता है बिकॉज शॉर्ट यहाँ पे रियर पिलीनियर सीट आपको मिल रहा है भाई। एंड गाइस अब टैंक आप देखेंगे MID क्लस्टर कुछ ऐसा ओवरऑल मिल रहा है। 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। ये प्रॉपर चीज़ें आपको मैंने बता दिया, काफ़ी बढ़िया सेफ डिज़ाइन के साथ आती है। एंड क्लस्टर वगैरह की बात करते हैं तो गाइस यहाँ पे आपको फुली डिजिटल MID देखने को मिल जा रहा है, जहाँ पे गाइस आपको काफ़ी बढ़िया क्लस्टर और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ देखने को मिल जाता है। ऊपर अपने को मिल जाता है भाई RPM का लिमिट, इधर अपने को भाई ब्लूटूथ कनेक्टिव मिलती है तो पूरा उसी का भाई सिग्नल मिल जाता है। गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, डिजिटल फ्यूल गेज, रियल टाइम एवरेज फ्यूल इकोनॉमी एंड ट्रिप मीटर वगैरह 2 देखने को मिलते हैं। इधर अपने को भाई टर्न सिग्नल, हाईवे नोबी, ABS, यामाहा की ब्रांडिंग, रीसेट, सेलेक्ट के 2 बटन्स मिल जाते हैं अपने इन्फो को कंट्रोल करने के लिए। न्यूट्रल, TCS एंड इंजन चेक लाइट के यहाँ पे आपको इंडिकेशंस मिल जा रहे हैं। काफ़ी बढ़िया सा यहाँ पे आपको लोडेड इंस्ट्रूमेंट कंसोल ऑफर हो रहा है MT-15 में। एंड बहुत अच्छे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। एंड लुक को भी इनहेंस करता है क्योंकि बहुत बड़ा नहीं, कॉम्पैक्ट है, नेकेड सेगमेंट के व्हीकल है तो चीज़ें जितनी कॉम्पैक्ट हो उतनी बढ़िया लगती है। टैंक माउंटेड की का यहाँ पे आपको सेटअप देखने को मिल जा रहा है। स्विचेस को देखेंगे तो राइट साइड में इंजन का टॉप का स्विच, सेल्फ स्टार्ट का स्विच, हैज़ार्ड फंक्शनलिटी अब इसमें ऐड ऑन कर दिया गया। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो जो कि पहले भाई नहीं आता था, यहाँ पे आप देखेंगे तो अपने को काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन के साथ अपने को रियर व्यू मिरर्स देखने को मिल जा रहे हैं। हैंडल्स एंड बार देखेंगे तो आपको मिल जा रही है ग्रे फिनिशिंग में। एंड अगर लेफ्ट साइड स्विच गियर्स की बात करें तो हाई बीम, लो बीम, पास का, टर्न सिग्नल, हॉर्न की स्विच मिल जाती है। रियर व्यू मिरर्स प्रॉपर मिल जा रहे हैं। काफ़ी बढ़िया सा अपने को भाई ओवरऑल सेटअप टैंक का एंड हैंडल बार्स का MID का मिल जा रहा है भाई। काफ़ी बढ़िया कॉम्पैक्ट सेगमेंट में ये व्हीकल निकल के आ जाती है, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। एंड जैसे पहले आती थी उसी सेफ डिज़ाइन के साथ आज भी आ रहा है, लोग इसको आज भी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। बाकी छोटी मोटी अपडेट तो भाई हमेशा यामाहा करती रहती है समय को देखते हुए। अब बात कर लेते हैं भाई इसके ओवरऑल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले इसके इंजन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस अपने को 155 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 फेज 2 इंजन देखने को मिल जा रहा है, जहाँ पे मैक्स पावर अपने को भाई मिल जा रही है 18.1 bhp की 10,000 RPM पे एंड 14.1 Nm की टॉर्क मिल रही है 7,500 RPM पे। एंड अगर माइलेज की बात करें तो 48 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज दे देती है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। टॉप स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर तक की मिल जा रही है एंड 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जा रही थी। एंड अब बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन की। ओवरऑल यहाँ पे आपको गाइस लेंथ मिल जा रही है अपनी 2015 mm की, वेट मिल जा रही है 800 mm की, 1070 mm की ओवरऑल हाइट मिलती है, 1325 mm की व्हील बेस, 810 mm की सीट हाइट मिलती है। तो शॉर्ट राइडर है वो भी इसको इजीली राइड कर लेंगे, उनको कोई भी दिक्कत परेशानी वगैरह नहीं आने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो गाइस 170 mm की यहाँ पे आपको MT-15 में ग्राउंड क्लियरेंस देखने को भाई मिल जाती है। 141 kg की ओवरऑल वेट देखने को मिल जा रही है। तो व्हीकल के हिसाब से वेट बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, इसलिए आप इसको राइड कर सकते हैं। परफॉर्मेंस को भी थोड़ा सा इनहेंस कर देती है अगर वेट व्हीकल की हल्की होती है तो, और उतनी भी हल्की नहीं है लेकिन हाँ अपने हिसाब से बढ़िया है भाई। बाकी गाइस ये था इसका ओवरऑल भाई अपना वॉक अराउंड। यहाँ पे आपको डेल्टा बॉक्स फ्रेम टाइप देखने को मिल जाता है। बाकी गाइस लुक में काफ़ी बढ़िया ये व्हीकल एक तरीके से एग्रेसिव शेप में निकल के आ जाती है। फ्रंट में थोड़ा सा जो इसका रोबोटिक डिज़ाइन देखते हैं तो नेकेड आइज़ की तरफ बढ़िया लगती है। एंड ये काम आप देख रहे हैं मतलब छोटा सा लाइट मिल रहा है, लेकिन भाई इसका काम काफ़ी बड़ा है। जो अपना प्रोजेक्टर सेटअप में लाइट मिलता है LED है, ये बहुत बढ़िया ओवरऑल देखने को भाई मिल जाता है। बाकी गाइस प्राइसिंग मैंने आपको दिखाई दिया तो आप देख भी पा रहे 2,06,770 रुपये इसका आपको ऑन रोड प्राइस पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसका लाइक करेगा, चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब करेगा। ऐसी बाइक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपैरिजन शॉप आने के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।